हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो 5-6 मिनट लेट हूं दोस्त, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, है ना। तो बहुत ज़रूरी काम था, एक छोटी सी मीटिंग चल रही थी, बस उस वजह से थोड़ा सा लेट हूँ, सॉरी, है ना। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। लता शर्मा, पायल गुप्ता, खुशबू यादव, सोनम, आदित्य कुमार त्रिपाठी, बबलू राजपूत, अतुल कुमार, रेशमा खातून, अंकित, कुमारी खुशबू, ऋषि पाल, सुरक्षा, अभिषेक सिंह यादव, गौरव मावी, मुकेश यादव, आयुषी, प्रीति, मोनिका, विशाल, अभिषेक, आयात, मनोज, कृष्ण, अनिकेत, विवेक, प्रियंका, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, रोहिन नाथ, चलिए, पूजा सिंह, सभी का स्वागत भाई, सभी का बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप सभी दोस्त? कैसे हैं भाई आप सभी दोस्त? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो 3D चल रहा है और कल ही हम लोगों ने जो है वो 3D को स्टार्ट किया है मेरे प्यारे दोस्त। और 3D में मेरे प्यारे भाई हम लोगों ने कल क्यूबॉइड को पढ़ा है। तो याद हैं चीजें आप लोगों के? पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे दूं क्या भाई? मेरा फोन रखा है ना सर के ऑफिस में, उससे ले आ। तो मेरे प्यारे दोस्त, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। शिंटू कुमार ले दिया भाई नाम, करण भारद्वाज ले दिया नाम, और बताइए। तनिष्क यादव ले दिया भाई नाम, और बताइए, और बताइए, और किसका नाम लेना है? सबका हो गया। सागर जायसवाल, शुभम सिंह, संगीत, श्रीकांत शर्मा, मुझे जॉब लगानी है, बिल्कुल सभी को जॉब लगानी है। सजी डीआई नहीं कराओगे? सब कुछ कराएंगे। नीलम पाल, सोनाली चौरसिया, प्रमोद यादव, चलिए लक्ष्मी राणा, हाँ। फटाफट बताइए बच्चे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल, यानी तीनों चीजों का योगफल दिया हुआ है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल दिया हुआ है 38। इसके विकर्ण की लंबाई, भाई साहब विकर्ण की लंबाई दी हुई है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है? तो आप कहेंगे उसकी वैल्यू दी हुई है 22। कोई दिक्कत? हमसे पूछा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। भाई साहब वो आपसे इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। क्या लिंक कर पा रहे हैं चीजों को? बोलिए, क्या क्या लिंक कर पा रहे हैं चीजों को? क्या लिंक कर पा रहे हैं चीजों को? फटाफट बताइए। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, यहां दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहने वाले हैं कि भैया जी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू 22 का स्क्वायर 484 आ जाएगी। ठीक है। अब यहां आप लोगों को एक चीज समझ आ रही होगी, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करता हूं तो मेरे भाई चीजें बन सकती हैं। मैंने क्या किया, मैंने यहां दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस बी सी प्लस सी। यही तो फॉर्मूला होता है। और 38 का स्क्वायर क्या होता है? 8 का स्क्वायर 64 को 4 हासिल 6, 8 तिया 24 दूनी 48, 6 54 को 4 हासिल 5, 3 तिया 9 और 5 14 हो जाएगा। क्या मेरे प्यारे दोस्त ये हो जाएगा? आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। वाह, कमाल कर दिया, एकदम कमाल कर दिया मेरे भाई। ये वैल्यू 484 दी है, प्लस की है, इधर आके माइनस 484 हो जाएगी। और यही आपसे पूछा गया है बेटा, यही तो टोटल सरफेस एरिया होता है। 4 में से 4 गए 0, 14 में से 8 गया 6, 13 में से 4 गया 9, और क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 960। क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 960। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। सर बोट स्ट्रीम के और मेंसुरेशन के क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, कैसी बात करते हो?
बोट एंड स्ट्रीम के भी क्वेश्चन होंगे, मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन होंगे, बस थोड़ा सा सोच को बदलने की जरूरत है। ठीक है, शायमा ले दिया गुड़िया नाम आपका भी, आप भी खुश हो जाओ थोड़ा सा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये चीज क्या समझ में आ गई? ये चीज क्या समझ में आ गई? तो आप कहेंगे भैया जी ये चीज समझ में आ चुकी है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। गर्मी का भारी प्रकोप है लेकिन टी शर्ट उतार नहीं सकते, है ना, ये वाला जो ऊपर जो पहना हुआ है इसको उतार नहीं सकते, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे डिफल्टर हैं जो वीडियो बना के भेज देते हैं। चरण स्पर्श भाई, चरण स्पर्श, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। अयान खान ले दिया भाई नाम। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए, मेरे मुझसे सीआई नहीं हो पा रहा है। सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ, है ना। फटाफट मुझे इसका जवाब दीजिए। एक घनाभ के विकर्ण की लंबाई, बेटा जी विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये क्या होता है? विकर्ण होता है। विकर्ण की लंबाई कितनी दी हुई है? तो विकर्ण की लंबाई 11 दी हुई है। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर स्क्वायर करूंगा दोनों साइड तो यहां से स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहां स्क्वायर लग जाएगा, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों को दिया हुआ है, यानी 2LB प्लस BH प्लस HL, ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 240 दिया हुआ है। वाजी वाह। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल आपसे पूछा है, यानी वो इन तीनों का योगफल आपसे पूछना चाह रहा है। मेरे प्यारे दोस्त, क्या इसका स्क्वायर आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या होता है? क्या इसका स्क्वायर आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या होता है? तो आप कहेंगे भैया जी एल स्क्वायर होता है, प्लस का बी स्क्वायर होता है, प्लस का एच स्क्वायर होता है, प्लस का 2LB होता है, प्लस BH होता है, और प्लस में HL होता है। यही तो होता है मेरे भाई इसका स्क्वायर। अच्छा मुझे ये बताइए इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू 121 दी हुई है। अच्छा इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? इसकी वैल्यू 240 दी हुई है। तो क्या मेरे प्यारे दोस्त ये जुड़ के 361 आ जाएगा? इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर स्क्वायर रूट लगेगा, तो क्या तीनों की, तीनों विमाओं का योग जो है वो 19 निकल के आ जाएगा? कितने बच्चों का जवाब जो है वो 19 आ चुका है? कितने बच्चों का जवाब जो है वो 19 आ चुका है? वाह, कमाल कमाल कमाल, एकदम धमाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं। वाह, एकदम कमाल भाई। आओ यूपीएसआई पे बात करते हैं। यूपीएसआई ने 2017 में इस क्वेश्चन को आपसे पूछ लिया। कितने क्वेश्चन है भाई घनाभ में? घनाभ में टोटल क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त 27, है ना। जल्दी से बताओ भाई, तेज तेज करो, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा मेरे भाई। फटाफट बताइए, बताइए क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो आपको दी हुई है 5:4:2 के अनुपात में दी हुई है। यदि चौड़ाई और ऊंचाई को आधा कर दें जबकि लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए तो घनाभ की भुजाओं के कुल क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अब मेरी भाई बात को थोड़ा सा समझना। लेंथ क्या दी हुई है? 5 दी हुई है। ब्रेथ क्या दी हुई है? 4 दी हुई है। और हाइट क्या दी हुई है? 2 दी गई है। अगर मैं इसका पहले टोटल सरफेस एरिया निकालता, भाई कुल क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछ रहा है, तो पहले टोटल सरफेस एरिया 2LB यानी इन दोनों की गुणा 20 आती, प्लस BH यानी 4×2 = 8 आता, प्लस HL यानी 2×5 = 10 आता। यानी कि अगर पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे होते तो 20, 8, 28, 10, 38×2 = 76 आ जाता। पहले का टोटल सरफेस एरिया जो आता वो 76 आ जाता। ठीक है,
अब उसने कहा है कि चौड़ाई और ऊंचाई को आधा कर दो। चौड़ाई को आधा कर दिया, ऊंचाई को आधा कर दिया, और लंबाई को 3 गुना कर दो, यानी लंबाई पहले 5 थी अब 15 कर दी। तो अब बताइए टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा। तो आपने कहा एल बी यानी 15 दूनी 30 हो जाएगा, प्लस बी एच यानी 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस एच एल यानी कि 1 की गुणा 15 में करेंगे 15 हो जाएगा। तो 30 और 2 32, 32 और 15 47 दूनी, अब टोटल सरफेस एरिया 94 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त बस मुझे ये बताइए कि टोटल सरफेस एरिया 76 से बढ़ के 94 हो गया। कितना बढ़ गया? तो आप कहेंगे भैया जी 18 बढ़ गया। किससे बढ़ गया? 76 से बढ़ गया। तो 100 से कितना हो जाएगा? अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, काटा पीटी कैसे करता हूं। अगर यहां गलती से 19 हो जाता, अगर यहां गलती से 19 हो जाता तो ये सीधा सीधा 4 बार कट जाता, और अगर ये सीधा सीधा 4 बार कट जाता तो आंसर डायरेक्ट 25% की वृद्धि आ जाता। लेकिन यहां 19 से कम है तो ये 4 से ज्यादा बार कटेगा, लेकिन आंसर 25 से थोड़ा सा कम होगा। क्या 25 से थोड़ा सा कम? बिल्कुल हो सकता है। क्या 25% है? नहीं, कम होने का मतलब ही नहीं है, ये भी कम होने का मतलब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 18 चौक 72, 72 से थोड़ा सा ज्यादा है, 4 से थोड़ा ज्यादा बार कटेगा। अगर 4 होता तो डायरेक्ट 25% का इंक्रीमेंट आता, अगर 4 से थोड़ा सा ज्यादा है तो 25 से थोड़ा सा कम बार कटेगा, यानी आंसर 23.68% बढ़ जाएगा। क्या दिक्कत समस्या आई? आपने कहा जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए मेरे भाई, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। एक ही टॉपिक में इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराना, वो मेरे प्यारे दोस्त केवल प्रज्ञान बैच में आप लोगों को मिल सकता है, वो केवल राहुल तेवतिया आप लोगों को करा सकता है। एक बैच के अंदर 200-200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराना भाई साहब, कोर्स इसीलिए समाप्त होता है। लेकिन एक भी बार नहीं पूछा, एक भी बार नहीं पूछा, जब भी आपसे केवल मेरे प्यारे दोस्त आपसे कुल क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछे, मतलब वो टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, बेटा आधा ही तो लिया है, ब्रेथ को आधा लिया है, हाइट को आधा लिया है, लेंथ को 3 गुना किया है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त इसीलिए कोर्स थोड़ा सा ज्यादा जाता है, फिर भी मैं इस बात की चिंता नहीं करता। मैं सर से भी कह के चलता हूं भाई, मैं बच्चों के ऊपर अपनी चीजें नहीं छोड़ूंगा, मैं थोड़ा सा जो है वो एक्स्ट्रा चीजें लेके चलूंगा, क्लास में ही प्रैक्टिस करा के चलूंगा। मुझे ये भी यकीन है कि आपने क्लास के क्वेश्चंस ही कर लिए तो आप बहुत कुछ कर जाएंगे, मुझे ये भी यकीन है मेरे भाई। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है एक घनाभ की भुजाओं की लंबाई एबीसी इस प्रकार है कि भुजाओं का योग 15 है और उनके वर्गों का योग जो है वो 81 है। अनुपात बताना है, भुजाओं के योग का वर्ग बताना है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, और विकर्ण का वर्ग बताना है। बवाल दिया हुआ है भाई साहब, बवाल दिया हुआ है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। एक घनाभ की भुजाओं की लंबाई ए बी और सी आप लोगों को दी हुई है। ठीक है, भुजाओं का योग जो है वो 15 दिया हुआ है, यानी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 15 आप लोगों को दी हुई है। उनके वर्गों का योग, उनके वर्गों का योग, इसका वर्ग ए स्क्वायर यह रहेगा, इसका वर्ग बी स्क्वायर रहेगा, इसका वर्ग सी स्क्वायर रहेगा। इनके वर्गों का योग जो है वो 81 आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। भुजाओं के योग का वर्ग, यानी सबसे पहले भुजाओं का योग करना है, उसका वर्ग करना है, सबसे पहले तो ये वैल्यू लेनी है। फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2ab प्लस BC प्लस CA, आपको ये लेना है। फिर विकर्ण का वर्ग, विकर्ण का वर्ग, विकर्ण होता है अंडर रूट L स्क्वायर, अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर यानी A स्क्वायर, ब्रेथ का स्क्वायर B स्क्वायर, और मेरे भाई हाइट का स्क्वायर C स्क्वायर, इसका वर्ग करना है। वर्ग करोगे तो ये कट जाएगा। मुझे मेरे प्यारे दोस्त इन तीनों का रेशियो निकालना है।
ठीक है, अब आप ध्यान से सुनना दोस्त, मेरे दोस्त, मैं ताकत लगा रहा हूं सारी अपनी क्वेश्चन पे कि आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन को डाल पाऊं, और आप उलझे हुए उन चूहे बिल्ली के खेलों में। आज के बाद तो मैं कभी लाइव नहीं आऊंगा, पूछने पर बता ही नहीं रहे हो आप तो। सर भैया क्या बताऊं, क्या कमेंट की ही इस क्लास को ले लूं, आप ही बताओ। चलो, फिर आप कहते हो कि नाराज होते हो। 9 तारीख को बुक ऑर्डर की है, आज 23 तारीख है, अभी तक शिपमेंट नहीं हुआ। ये क्वेश्चन आप लोग पूछे जा रहे हो। इन क्वेश्चन को तभी तो पढ़ पाऊंगा जब बोर्ड से निगाह हटाऊंगा और आपकी तरफ फेस करूंगा। मेरे भाई क्यों नहीं समझते कि कमेंट को पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है अगर कंटेंट सही लेवल का देना है। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा सा मुझे अपने कंटेंट पे ध्यान देने दीजिए मेरे भाई, थोड़ा सा। आपके कमेंट लास्ट में पढ़ लूंगा अगर आप मुझे लास्ट में मौका दोगे तो। चलिए, अब मेरे भाई थोड़ा सा काम कर लेते हैं, है ना। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 आएगा। ऐसा ऑप्शन देख लो जिसमें पहली वैल्यू या तो 225 हो या उसका कोई फैक्टर हो। पहली वैल्यू 225 है, पहली वैल्यू 225 है, पहली वैल्यू 25 है, उसका फैक्टर है पहली वैल्यू 25 है, यानी ऑप्शन से डिवाइड हम डिसाइड नहीं कर सकते। यहां ये मेरे भाई लास्ट वाली वैल्यू जो है वो 81 है, लास्ट वाली वैल्यू जो है वो 81 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 81 है। आप रेशो निकाल लो पहले और आखिरी का। 225 रेशो 81 किस में बन रहा है? क्या 225 रेशो 81 बन रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या 225 रेशो 81 बन रहा है? बिल्कुल नहीं बन रहा। अगर यहां मैं इसे 9 से काट दूं तो कितनी बार कटेगा? 25 बार कटेगा। 9 से काटूं तो कितनी बार कटेगा? 9 बार कटेगा। क्या 25 9 का रेशो बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। या 25 9 का रेशो बन रहा है? बिल्कुल नहीं बन रहा। मुझे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, मैं ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा। मैं ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा। था ही नहीं भाई कुछ क्वेश्चन में। बोलो, आप समझिए तो सही, मैं आखिर कहना क्या चाह रहा हूं आप लोगों से। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 3 साइड हैं ए बी और सी, तीनों का योग जो दिया हुआ है वो 15 दिया हुआ है। तीनों के वर्गों का योग जो दिया हुआ है वो 81 दिया हुआ है। आपसे पहले पूछा है तीनों के योग का वर्ग पूछा है, फिर आप लोगों से मेरे भाई टोटल सरफेस एरिया पूछा है, और फिर आप लोगों से किसी भी विकर्ण का स्क्वायर पूछा है। तो मैंने जब इसकी वैल्यू को देखा तो 15 का स्क्वायर 225 पाया। जब मैंने इसकी वैल्यू को देखा तो 81 पाया। मैंने इन दोनों को सॉल्व किया तो रेशो 25 9 का आया। तो मैं उस वैल्यू को देख लूंगा जिसमें रेशो 25 9 का बन रहा है। क्या यहां 25 9 का रेशो है? नहीं। क्या यहां 25 9 का रेशो है? नहीं। क्या यहां 25 9 का रेशो है? बिल्कुल है। क्या यहां 25 9 का रेशो है? बिल्कुल नहीं। अगर आप एग्जैक्ट आंसर निकालना चाहते हैं तो सुनिए, आपके पास ये भी आ चुका है, आपके पास वो भी आ चुका है। अब आपको चाहिए टोटल सरफेस एरिया। आप दोनों साइड वर्ग कर दीजिए। ए प्लस बी प्लस सी का वर्ग करेंगे तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है। और मेरे प्यारे दोस्त 15 का वर्ग कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। वैल्यू कितनी आ जाएगी? 144 आ जाएगी। अब निकाल दीजिए मेरे भाई रेशियो। 9 से काटेंगे 25 बार, 9 से काटेंगे 16 बार, और 9 से काटेंगे 9 बार। 25 16 9 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फटाफट बताइए बच्चे, फटाफट बताइए। सर जी मेरी टेलीग्राम पे लड़की के नाम से आईडी थी, तब लड़के मैसेज कर रहे थे, अब लड़के से बनाई हैं तो लड़की। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 21। क्या कहना चाह रहा है भाई साहब, पढ़िए। एक हॉल की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आप लोगों को दी हुई है। लेंथ आप लोगों को दी हुई है कितनी? 10 मीटर लंबाई आप लोगों को दी हुई है। ब्रेथ आपको कितनी दी हुई है? ब्रेथ आपको 20 मीटर दी हुई है। हाइट आपको क्या दी हुई है? हाइट आप लोगों को 15 मीटर दी हुई है। ठीक है।
हॉल के अंदर की दीवार और भीतरी छत को 10.20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी करने का खर्चा है। मैंने एक पेंट वाला बुलाया, मैंने कहा भैया इसकी चारों दीवारें पेंट होनी है और ये छत पेंट होनी है। बोला भाई साहब मेरी बात सुनो पहले ध्यान से, बहुत आराम से। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा आता है 10 रुपए 20 पैसे। पहले मुझे यह देखना पड़ेगा कि इन पांचों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा, मैं तब आपको खर्चा बता पाऊंगा। मैंने कहा पांचों दीवारों का क्षेत्रफल के लिए क्या करोगे? उसने कहा भैया मेंसुरेशन पढ़ी है मैंने, मैं चार दीवारों के क्षेत्रफल में छत का क्षेत्रफल जोड़ दूंगा तो ये 5 दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। और मैं 1 मीटर स्क्वायर के इतने रुपए लेता हूं तो आपका टोटल खर्चा जो आएगा वो इतना आएगा। बात तो उसकी भी ठीक थी, बात तो उसकी भी ठीक थी भैया जी। या तो आप 17 और 6 का मल्टीपल देख लो या आप इसे सॉल्व कर लो। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के बताओ कितनी बैठ रही है। 10 और 20 30 हो जाएंगे। हाइट कितनी है? 15 हो जाएगी। लंबाई और चौड़ाई की गुणा करोगे 20 ढाई 200 हो जाएगा और इनटू में 10.2 हो जाएगा। आपने कहा 15 तिया 45, 45 450 दूनी 900 और 200 1100 और 1100 में 10.2 की गुणा कर दो तो 11 दूनी 22 को 2 हासिल 2, 11 एकम 11 और एक 13, 13,220 कितने बच्चों का आ रहा है? 13,220 है। गड़बड़ होगी क्या? चार दीवारों का क्षेत्रफल तो ये हो गया 2L प्लस बी इंटू एच हो गया, है ना। और पांचवी दीवार हॉल के अंदर की दीवार और भीतरी छत को, भीतरी छत है, छत को एल बी जोड़ दिया तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ा तो 30 आया। ऊंचाई की गुणा करी 15, 15 30 दूनी 60, 15 की गुणा करी 900 आ गया। प्लस एल बी जोड़िए ना मेरे भाई, इसमें एल बी जोड़िए टोटल तो एल बी हो जाएगा 20 ढाई 200 तो 900 और 200 1100 और 1100 में 10.2 की मल्टीप्लाई करेंगे। 11 दूनी 22 को 2 हासिल 2, 11,002। अरे अरे रे रे रे, देख रहे हो कितनी भयंकर गुणा करी है मैंने। 11,220 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। इतनी भयंकर गुणा करी है, 11,220 हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आई? तो वो पेंट वाला क्या कह के जाएगा? भैया टोटल पांचों दीवारों को पेंट करने का खर्चा इतना आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। एलबी जोड़ रहे हैं वो नहीं समझ आ रहा, वो समझ में क्यों नहीं आ रहा? लाइब्रेरी में बैठे हो ना, चारों दीवारों को देखो जो तुम्हारे तरफ चारों दीवार हैं। 1 2 3 4 होगी चार दीवार। जब पेंट वाले को बुलाओगे तो छत पर भी तो पेंट होगा, तो एक छत का क्षेत्रफल कौन जोड़ेगा? छत का क्षेत्रफल भी एलबी होता है, फर्श का क्षेत्रफल भी एलबी होता है। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो आंसर क्या हो जाएगा? 11,220 हो जाएगा। आगे बढ़े। चलिए भैया फटाफट बताओ। एक कह रहा सर आप बुढ़े हो गए इसलिए चीजों को भूल रहे हैं। हाँ, बात तो सही है, बात तो सही है मेरे भाई। फटाफट बताइए। जवानों तुम तो ठीक कर लो, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? किसी घनाभ के आकार वाले कमरे की आंतरिक माप की लंबाई 12 मीटर 8 मीटर और ऊंचाई 10 मीटर है। लेंथ 12 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है और ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर है। ठीक है, यदि सफेदी की लागत 25 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है तो कमरे की सभी चार दीवारों के साथ छत को भी सफेदी कराने की कुल लागत क्या बताना पड़ेगा? आप कहोगे जी अब क्यों बताना पड़ेगा, चार दीवारों का क्षेत्रफल बताओ कितना होता है। तो आप कहेंगे जी ये होता है। छत का क्षेत्रफल कितना होता है? एल बी होता है। और अगर इस पांचों दीवारों के क्षेत्रफल में 25 की गुणा कर दूं तो क्या टोटल खर्चा आ जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर के टोटल 25 रुपए लगते हैं। ठीक है, मुझे बताइए लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के बताइए। 12 और 8 को जोड़ा तो 20 आया,
ऊंचाई की गुणा करिए, ऊंचाई 10 दे रखी है, लंबाई और चौड़ाई की गुणा करिए मेरे भाई, 12 अट्ठे 96 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्त यहां 25 की गुणा कर दीजिए। आपने क्या कहा जी, 20 दूनी 40 ढाई 400, 400 प्लस 96 496 होगा, और 25 छिक्का 150 को जीरो हासिल 15, 25 निम्मा 225 और 15 240 को जीरो हासिल 24, 25 चौका 100 और 24 124 हो जाएगा। ठीक है, तो खर्चा कितना आएगा, आप कहेंगे 12,400 आएगा, 12,400 आएगा। ठीक है जी, चलिए बिल्कुल सही जवाब। एक घनाभकार कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी है। लंबाई कितनी दी है, लंबाई जो दी हुई है वो 15 फुट दी गई है, बहुत बढ़िया। चौड़ाई जो दी गई है वो 10 फुट दी गई है, और ऊंचाई जो दी गई है वो 12 फुट आप लोगों को दी गई है। लेंथ ब्रेथ और हाइट दे दी बच्चे। इसमें एक दरवाजा 6 फुट गुणा 4 फुट, दो खिड़कियां 5 फुट गुणा 5 फुट के माप की हैं। 14 रुपए प्रति वर्ग फुट की दर से दरवाजे, खिड़कियां, छत और फर्श को छोड़कर कमरे की आंतरिक दीवारों की रंगाई कराने का खर्च क्या आएगा। समझ पा रहे हो क्या कह रहा है, समझ पा रहे हो कैसा मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम वो हैं जो मूर्ख नहीं बन सकते। वो कह रहा है छत को काउंट मत करना भैया, बहुत बढ़िया। फर्श को काउंट मत करना, बहुत बढ़िया। यानी चारों दीवारों को काउंट करना है। आपने कहा जी भैया चारों दीवारों को काउंट करना है, मैंने चारों दीवारों का क्षेत्रफल लिख दिया। आपने कहा भैया आपने तो गलत लिख दिया, मैंने कहा कैसे। उसने कहा कि उन चारों दीवारों में एक दरवाजा भी है, उस दरवाजे को घटाओ क्योंकि दरवाजे की जगह तो पेंट होगा नहीं। दो खिड़कियां भी हैं, उन खिड़कियों को भी हटाओ क्योंकि खिड़की की जगह तो पेंट होगा नहीं। अगर दरवाजे का क्षेत्रफल निकालूं तो लंबाई गुणा चौड़ाई, दरवाजे का क्षेत्रफल हो जाएगा 24 फुट। एक खिड़की का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 25 फुट, तो दो खिड़कियां हैं 50 फुट हो जाएगा। यानी कि हमें इन चारों दीवारों के क्षेत्रफल में से 74 फुट घटाना होगा, क्योंकि यहां हमारे दरवाजे और खिड़कियां हैं, यहां मेरे प्यारे दोस्त हम लोगों को पेंट नहीं करना है। तो मैंने चार दीवारों के क्षेत्रफल में से दरवाजे और खिड़कियों का क्षेत्रफल जो है वो मैंने घटा दिया। ठीक है भाई, अब आइए यहां ध्यान से। मैंने आपसे पूछा लंबाई और चौड़ाई को जोड़िए, 15 और 10 को घटा देंगे, 74 को घटा देंगे, तो आप कह सकते हैं 526 आपके क्वेश्चन का एरिया आ जाएगा। यानी 526 मीटर स्क्वायर पे हमें पेंट करना है, 526 मीटर स्क्वायर पे हमें पेंट करना है। उसने कहा है 14 रुपए प्रति वर्ग फुट, 14 रुपए प्रति वर्ग फुट से हमें पेंट करना है। मीटर स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर फिट है मेरे भाई, फिट स्क्वायर है। 14 रुपए स्क्वायर फुट के हिसाब से हमें पेंट करना है मेरे भाई। 14 छिंग 84 को 4 हासिल लगे 8, 14 दूनी 28 और 8 36 को 6 हासिल लगे 3, 14 पंजे 70 और 3 73। कितने बच्चों का जवाब 7364 आया है। कितने बच्चों का जवाब जो है वो 7364 आया। 25 को दुगना क्यों किया, ये देखो ना, दो खिड़की लगी हुई है, एक खिड़की का क्षेत्रफल 5 गुणा 5 25 फुट है, तो दो खिड़कियों का क्षेत्रफल 50 फुट हो जाएगा। अगर तीन खिड़की होती तो तीन की गुणा करते, और अगर चार खिड़कियां होती तो मेरे भाई चार की गुणा हम लोग कर रहे होते। क्या इस बात में कोई दिक्कत समस्या। आपने कहा जी बड़ा बढ़िया क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन। आइए दोस्त बताइए। एक गाना बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, मिलेगा कोई, ऐसा ऐसा नहीं है। चलिए सर, दीवार कैसे पता चलेगा कह रहा है वो छत और फर्श को छोड़ दो। नहीं मिलेगा जमाने को, चलो आ जाएगा, बच्चे ही बता देंगे। पेंटागन कब पढ़ाया था भैया, बेटा संडे की क्लास में पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन। हाँ, वन डे यू लॉस्ट मी यू रिमेम्बर भी, वाह। चलिए, तुम मुझे याद करोगे आ जाओ आ जाओ, मेरे जाने के बाद तुम आना और राहुल भैया से पढ़ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं,
अ, चलो आ जाएगा। मेरे भाई सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से। एलबीएच विमा वाले घनाभ को L 1 × 0.5 B इंटू, अच्छा 1 नहीं है L है, इंटू 0.5 B इंटू 0.4 H माप वाले तख्ते के रूप में काटा जाता है, तो प्राप्त होने वाले तख्तों की संख्या क्या होगी। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुना। जब भी 3D का क्वेश्चन आपके सामने आए, जब भी 3D का क्वेश्चन आपके सामने आए और उस 3D फिगर को हम किसी दूसरी 3D फिगर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो दोनों के वॉल्यूम को बराबर लिख देना। जैसे एक बड़े गोले को आप छोटे गोलों में कन्वर्ट कर रहे हो, तो मेरे प्यारे दोस्त बड़े गोले का आयतन छोटे गोले के आयतन के बराबर होगा। अगर जैसे इसमें बड़े गोले को काट के, है ना, हाँ ये है, ये कुमारी काजल मौर्य, ये गुड़िया ने सही बताया है, विशी ने सही बताया है, और ये तो सारी लड़कियां ठीक बता रही हैं। मेरे जैसा नहीं मिलेगा मेरे बाद जमाने को, है ना, उम्र भले ही कट जाएगी, पता नहीं क्या क्या है। आइए खैर छोड़िए। जब हम छोटे हुआ करते थे तब मतलब, वो सुनिए आपने कहावत, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, तो मतलब कहीं की लाइन कहीं जोड़ देते मेरे भाई, कहीं की लाइन कहीं जोड़ देते थे। ठीक है। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, एक घनाभ है जिसकी लेंथ और ब्रेथ और हाइट आप लोगों को दी गई है, इससे छोटे छोटे तख्ते काटे गए हैं और वो पूछना चाह रहा है कि आप छोटे छोटे तख्ते कितने कटेंगे। तो मेरे भाई बड़े तख्ते को, बड़े घनाभ को अगर आप छोटे घनाभ के आयतन से डिवाइड कर देंगे, अगर बड़े घनाभ के आयतन को छोटे घनाभ के आयतन से डिवाइड कर देंगे, तो आपके सामने नंबर ऑफ तख्ते की संख्या आ जाएगी। अगर आपसे पूछे भैया एक कमरा है, उसकी लंबाई इतनी है, उसकी चौड़ाई इतनी है, उसकी ऊंचाई इतनी है, तो उसके अंदर कितनी साबुन की टिक्की रखी जा सकती है। अगर साबुन की लंबाई इतनी है, साबुन की चौड़ाई इतनी है और साबुन की ऊंचाई इतनी है, तो मेरे प्यारे दोस्त उस केस में हम बड़ी चीज के आयतन को छोटी चीज के आयतन से डिवाइड कर रहे होते हैं। यहां एक बड़ा तख्ता मेरे पास था, बड़ा घनाभ मेरे पास था, और मैंने उससे छोटे तख्ते काटे, तो मैं आपसे तख्तों की संख्या पूछ रहा हूं। ठीक है, तो मेरे भाई बड़े तख्ते के आयतन को छोटे तख्ते के आयतन से डिवाइड कर दीजिए। कट जाएगा, कट गया। पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो ऊपर बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, एक और जीरो ऊपर बढ़ाएंगे। 5 चौक 20 से कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। तो टोटल तख्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त आंसर क्या है? आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, 5 तख्ते काटे जाएंगे। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 25 देखो ना, बिल्कुल वही क्वेश्चन जो मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करके आया हूं। बड़े भैया जी आपकी भी कोई लव स्टोरी है क्या? कोई क्यों इन चीजों में उलझते हो? जो चला गया उसे याद क्यों करना? आ जाओ मेरे भाई, सुनिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। लेंथ दी है, ब्रेथ दी है और हाइट दी है। कितने साबुनों को इस माप के एक डिब्बे में रखा जा सकता है? बिल्कुल मैं अभी ऐसी ही चीजें डिस्कस करके आया हूं। एक साबुन का आकार आपको दिया है, एक साबुन की डायमेंशन आप लोगों को दी हुई है और आपसे पूछा है ऐसी कितनी साबुन की टिक्की जो है इस डिब्बे के अंदर आ सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे कहूं कि ये 11 मीटर है, ये 0.82 मीटर है मेरे भाई, और ये 0.63 मीटर है। अगर डिब्बे के आयतन को एक साबुन के आयतन से आप लोग डिवाइड कर दोगे, तो मेरे प्यारे साथी आपके सामने साबुन की संख्या निकल के आ जाएगी। आपके सामने साबुन की संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, चलिए यहां ये मेरे भाई मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो क्या इस मीटर की जगह मैं 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूं? आपने कहा बिल्कुल।
इस मीटर की जगह क्या मैं 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूं? आप दूसरी बातों में उलझ गए हैं, है ना। इस मीटर की जगह मैं 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूं, आपने कहा बिल्कुल। बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है, बस इसे सॉल्व कर डालिए। 3 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर कट जाएंगे, कट गए। अब आप सॉल्व कर लीजिए कैसे कटेगा। काटते हैं मेरे भाई, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। गलती नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैंने कहा पॉइंट हटाइए, नीचे 2 जीरो बढ़ाइए। मैंने कहा पॉइंट हटाइए, नीचे 2 जीरो बढ़ाइए। मैंने कहा पॉइंट हटाइए, ऊपर 1 जीरो बढ़ाइए। कोई समस्या? आपने कहा कोई समस्या नहीं। मैंने कहा डिजिट से भी आप कर सकते हैं। एक एकम एक, एक सत्ते सात, सात पंजे 35, पीछे 5 आएगा, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलिए, एक भाई, एक भाई है ना, और बड़ी मिलने की उसकी तमन्ना भी है, और बहुत सारे बच्चों को रहता भी है कि भाई जब पढ़ रहे हैं तो सामने से मिल लें। वो भाई दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दे के आया है। दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दे के आया है, तो एक बार वो मिलने के लिए आ रहा है। आप लोग भी, है ना, मिलिएगा एक बार। और जब आप लोग भी कभी आए इधर, तो ऐसा नहीं है कि आपसे मना कर दिया जाएगा, आप भी मिल सकते हैं जब आपका मन करे, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा जिद भी कर रहा है, और फिर उसे बहुत दूर भी जाना है, मुजफ्फरनगर का वो भाई है। तो इस वजह से क्लास में ही आपके साथ ही मिल लेते हैं उससे, ठीक है। सर पहले प्यार की बात ही अलग होती थी। संदीप सर खड़े हैं, अब ज़्यादा प्यार की बातें नहीं करते हैं। ये हमारी तुम्हारी ये एक कमरे की बातें होती हैं। आप मेरे प्यार के बारे में पूछ रहे हैं, मैं आपको अपने प्यार के बारे में बता रहा हूँ। अब संदीप सर खड़े हैं, वैसे कमेंट भी मत करिएगा, है ना। चलिए, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हाँ, तूने मुझे देखा है गुलाब का फूल लेके भागते हुए, है ना। चलिए, फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। हम्म, क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? एक लंब आयताकार डिब्बे की माप दी हुई है। लंबाई कितनी दी हुई है? 1.6 मीटर दी हुई है। चौड़ाई कितनी दी हुई है? 90 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। ऊंचाई कितनी दी हुई है? 60 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 40 मिलीमीटर आयामों वाले साबुन के केकों को डिब्बे में इस प्रकार पैक किया जाना है कि डिब्बे में कोई खाली जगह ना बचे। तो डिब्बे में कितने केक जो है वो पैक किए जा सकते हैं? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। नमस्ते भाई, नमस्ते, नमस्ते। ये वो भाई हैं जो अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे के आए हैं, और ये मुजफ्फरनगर से बिलोंग करते हैं। शायद अभी आप कमेंट भी कर रहे थे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने वेट नहीं किया, जैसे संदीप सर भी अभी बोल रहे थे, अगर इन्होंने अभी वेट नहीं किया और इन्होंने इंतजार नहीं किया कि भाई 3 बजे तक क्लास है, तो मुझे ऐसा लग रहा है किसी से बोल के आए हो, हैं कि आज क्लास में ही दिखूंगा। नहीं, कैसा हुआ पेपर? इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए? हाँ, 14 ठीक है। वो मैथ्स ही बताओ, ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। यार सब बता रहे हैं प्रिज्म वाला, और प्रिज्म वाला आयतन पूछा गया था, तो कई बार आए। अच्छा, हाँ, बहुत सही, बहुत सही, फिर तो सही है। अगर डिविजिबिलिटी रूल वहाँ पे लगा के आए हो तो डिविजिबिलिटी रूल से काम बन सकता है। और बताओ, बच्चों से कुछ बोलना चाहते हो? पढ़ाई कहाँ से, यहीं से ही की होगी जब यहीं मिलने आए हो, है ना।
बढ़िया पढ़ाते हैं सब? और कोई पहुंचा रहे हो, कोई लाइव में अपना कोई खास हो, उसके लिए कुछ बोलना चाहते हो? नहीं? चलो, अगर थोड़ी देर रुक सकते हो तो थोड़ी देर रुक जाओ। मेरी बस आधा एक घंटा क्लास है, घर जाना है, तो सम्मान समारोह में मिलेंगे, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, अब मेरे प्यारे दोस्त, मैंने कहा था कि डिब्बे की माप आपको दे रखी है। अच्छा, इस डिब्बे के अंदर जो है वो केक रखे जा रहे हैं, तो बताना मैं क्या कर दूं? हाँ, बताना मैं क्या कर दूं मेरे प्यारे दोस्त? मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये करना पड़ेगा कि डिब्बे की माप को, डिब्बे के आयतन को उस केक के आयतन से डिवाइड करना होगा, ठीक है? तो डिब्बे का आयतन कितना है? 1.6 मीटर है, लंबाई 1.6 मीटर है, चौड़ाई 90 सेंटीमीटर है, और अगर ऊंचाई की बात करूं तो ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है। इसके आयतन को हमें किससे डिवाइड करना होगा? केक के आयतन से डिवाइड करना होगा। साबुन के केक कौन से होते हैं भाई? हैं? देखो, मूर्खता की भी हद होती है। साबुन के केक बता रहा है, ये साबुन की टिक्की कहना चाह रहा है ना? 6 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर गुणा 40 मिलीमीटर, 6 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर गुणा 40 mm। अब बच्चा, कन्वर्जन आपके सामने यहां से आता है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर उड़ा दो, इस सेंटीमीटर से इस सेंटीमीटर को उड़ा दो। 1 मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर में होते हैं 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर में होते हैं 1000 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर से मिलीमीटर को काट दो, ठीक है? अच्छा, केक ही बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते होंगे फिर केक, है ना? केक ही बोलते हैं, साबुन की टिक्की इंग्लिश में केक होती है। वाह, गजब कर दिया, है ना? हम इंग्लिश नहीं जानते हैं, इसीलिए हमने पूछ लिया, मैंने साबुन के केकों को, ठीक है? गजब की इंग्लिश है यार, गजब की इंग्लिश आप लोगों की तो, ठीक है? चलिए, देखिए मेरे प्यारे दोस्त, अब मैं यहां से पॉइंट हटाता हूं, यहां एक जीरो बढ़ाता हूं। 2 जीरो से 2 जीरो मेरे प्यारे भाई कट जाएंगे, काट दीजिए। और कुछ कटेगा क्या? 6 पंजे 30 होते हैं, 30 तिया 90 होते हैं। 4 से काटेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा। 4 तिया 12, 12 छिंग 72, 72 के आगे 2 जीरो लग जाएंगे, आंसर 7200 आ जाएगा। आंसर 7200 आ जाएगा। बेटा वो सारे करा दिए, खरगोश जंप वाले करा दिए हैं। आप देखो तो सही, संडे की क्लास तो देखो, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो आंसर क्या हो जाएगा भैया? 7200 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किसका? क्यूबॉइड का लास्ट क्वेश्चन है, और जो पूछा जाता है। फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? चलिए, फटाफट बताइए बच्चा, आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़ना, आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़ना। मैंने मतलब ठान लिया है, परेशानी एक तरफ पर बच्चों के सामने जाएंगे, खुशी मन से जाएंगे, है ना? खुशी मन से जाएंगे, खुश होके पढ़ाएंगे दोस्त। पता नहीं कब कौन बिछड़ जाए, कल क्लास लेने आ पाए या ना आ पाए मेरे प्यारे दोस्त, किसका क्या पता है? तो जितना है, बहुत छोटी सी जिंदगी है, इस बहुत छोटी सी जिंदगी में खुश रहिए, है ना? और मुस्कान के साथ एक दूसरे से बात करिए, मुस्कान के साथ रहिए, तो पता नहीं कब कौन किससे दूर हो जाए, ठीक है ना? आज आप अब आप कहोगे जी मुस्कान के साथ रहिए, मुस्कान कौन है? बहुत सारे है ना? हाँ, नीले ड्रम वाली स्ट्रीमर भी अपना खतरनाक है, कह रहा है जी नीले ड्रम वाली जो है वो मुस्कान। चलो आ जाओ मेरे भाई, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए और फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए, एक 22 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े खेल में 4 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर गहरा गड्ढा खोदा जाता है। यदि गड्ढे से निकली मिट्टी को शेष खेत में एक समान रूप से फैलाया जाता है, तो खेत के स्तर में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। फील लोगे? फील लेके समझाते हैं बच्चे, है ना? फील लेके इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझाते हैं।
ये एक ग्राउंड है, ये एक खेल का मैदान है। आपने कहा जी ठीक है, ये एक खेल का मैदान है। इस खेल के मैदान की लंबाई जो है वो 22 मीटर है और इस खेल के मैदान की चौड़ाई जो है वो 14 मीटर है। बहुत बढ़िया बच्चे। अब क्वेश्चन ने आपसे यह कहा है कि 4 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर गहरा गड्ढा खोदा जाता है। यहां कहीं एक 4 मीटर लंबा, 4 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर गहरा एक गड्ढा खोदा जाता है। गड्ढा खोदा गया होगा तो गड्ढे से मिट्टी निकली होगी। अगर गड्ढे से जाने से पहले मुझे सिलेक्शन का दिव्यास्त्र बुक दिलाकर जाना भाई। इसका नंबर दो गुड़िया, सिलेक्शन का दिव्यास्त्र बुक भेज के रहेंगे आपको, है ना। पेमेंट ये बता देंगे बच्चे कहां करनी है, ठीक है। चलिए अब देखिए मेरे भाई, बात को थोड़ा सा समझिए। मैं कह रहा हूं कि यहां एक गड्ढा खोदा गया, यहां एक गड्ढा खोदा गया, इस गड्ढे से मिट्टी निकाली गई और इसको शेष भाग पे फैला दिया गया, यहां फैला दिया गया। और आपसे पूछ रहा है कि शेष भाग का स्तर जो है वो कितना ऊंचा हो जाएगा, स्तर जो है वो कितना बढ़ जाएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे प्यारे भाई कितनी मिट्टी निकली होगी, मिट्टी का आयतन क्या होगा, तो मेरे प्यारे भाई आप कहेंगे इसका आयतन निकाल दो। लंबाई 4 मीटर है, चौड़ाई 2 मीटर है, ऊंचाई गहराई 1.5 मीटर है। 15 दूनी 30, 30 की गुणा 4 में करेंगे तो मेरे भाई इतनी मिट्टी बाहर आई होगी। जितना इस गड्ढे का आयतन होगा, जितना इस गड्ढे का आयतन होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, उतना ही मेरे प्यारे दोस्त उस मिट्टी का आयतन होगा। उस मिट्टी का मेरे प्यारे दोस्त आयतन होगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छी बात है। तो अब इस मिट्टी को कहां फैलाया गया होगा? शेष भाग पे फैलाया गया होगा। अगर मैं आपसे यह कहूं कि मेरे भाई इस पूरे खेल के मैदान का क्षेत्रफल कितना है, तो मेरे भाई आप कहेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई। 14 दूनी 28 को 8 हासिल 2, 14 दूनी 28 और 2 30। क्या पूरे खेल के मैदान का क्षेत्रफल 308 है? अगर मैं मैदान का क्षेत्रफल निकालूं, इस गड्ढे का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणा चौड़ाई 4 दूनी 8। अगर पूरे क्षेत्रफल में से इस गड्ढे के क्षेत्रफल को घटा दूंगा तो क्या 300 मीटर स्क्वायर शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी कि 300 मीटर स्क्वायर पर वो मिट्टी बिछाई गई होगी। अगर 300 मीटर स्क्वायर पर वो मिट्टी बिछाई गई होगी तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर क्षेत्रफल में ऊंचाई की गुणा कर दूं तो उस मिट्टी का आयतन बन जाएगा, और उस मिट्टी का आयतन 12 मीटर क्यूब दिया है। यानी कि मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा। एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12/300 मीटर आ जाएगी। क्या आंसर मीटर में मांग रहा है या सेंटीमीटर में? आंसर सेंटीमीटर में है, तो मीटर की जगह सेंटीमीटर लिखना है तो मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। जब आप 100 से काटेंगे तो 3 बार कटेगा और 3 से 12 4 बार कटेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर उस मैदान की ऊंचाई हो जाएगी। बताइए, फटाफट बताइए, क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से समझा देता हूं। ये खेल का मैदान था, इस खेल के मैदान की लंबाई 22 मीटर है, इस खेल के मैदान की चौड़ाई 14 मीटर है बच्चे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि लंबाई की गुणा चौड़ाई में कर देंगे तो ये खेल के मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे भाई यहां एक गड्ढा खोदा गया है, उस गड्ढे से मिट्टी निकाली गई है, उस मिट्टी को शेष भाग पे फैलाया गया है, तो बताइए कि मिट्टी का स्तर कितना उठ जाएगा, यानी ऊंचाई आपसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, जब मैंने मिट्टी का आयतन निकाला तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी वो 12 मीटर क्यूब आ गया। अगर मैं आपसे कहूं मिट्टी गड्ढे में तो फैलाई नहीं गई होगी, मिट्टी मेरे प्यारे दोस्त शेष भाग पे फैलाई गई होगी। अगर शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो गड्ढे के क्षेत्रफल को घटाना होगा। गड्ढे का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 8 को घटा दो, इस भाग पर मिट्टी फैलाई जाएगी।
अगर मिट्टी के क्षेत्रफल में, भाग के क्षेत्रफल में ऊंचाई की गुणा कर दूं तो ये इस भाग का आयतन आ जाएगा। और यहां मिट्टी फैलाई गई है तो ये इस भाग का आयतन मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। यही मिट्टी तो फैलाई गई है शेष भाग में, तो इसके आयतन के बराबर होगा। तो यहां से एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए भाई, क्यूब। बेटा किलो में नहीं पूछी जाती है मिट्टी, फालतू का क्वेश्चन बहुत पूछते हो। टाइप 2 क्यूब। मेरे भाई क्यूब जो होता है वो एक तरीके का क्यूबॉइड होता है। क्यूब जो होता है वो एक तरीके का क्यूबॉइड होता है। क्यूबॉइड के सारे फॉर्मूले जो है वो क्यूब के अंदर लगते हैं। आपको क्यूब अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। आपको क्यूब को अलग से पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त मैं आपको बता दूं, अगर अलग से पढ़ लोगे बच्चे तो मेरे भाई क्वेश्चंस बहुत जल्दी बन जाएंगे। कैसे? क्यूब दिखाना भाई, एक क्यूब दिखाओ। फोटो दिखा दूं क्या? पहले आपके सामने एक फोटो बना देता हूं। जैसे क्यूबॉइड एक रेक्टेंगुलर शेप में होता था, ठीक वैसे ही क्यूब जो होता है वो एक स्क्वायर शेप में होता है। वो एक स्क्वायर शेप में होता है। घर के उस कमरे को हम क्यूब कहेंगे जिसकी सारे दीवारें बराबर होती हैं, जिसे हम लोग देसी भाषा में चौकोर कमरा कहते हैं। आप क्या इसको देख पा रहे हैं? आप क्या इसको देख पा रहे हैं मेरे भाई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल इसको देख पा रहे हैं सर, ईंट का क्वेश्चन नहीं कराए, आगे भी कराऊंगा, अभी मिसलेनियस में भी आएगा। तो मेरे भाई ये जो है ये क्यूब है आपके सामने। इसकी हर एक सरफेस जो है वो आप लोगों को बराबर दिखाई देगी। दीवार में ईंट कितनी लगेंगी, दीवार के आयतन को ईंट के आयतन से डिवाइड कर देंगे, वो मैं सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, आगे कराऊंगा। अभी के लिए 27 क्वेश्चन बहुत है। ऐसे तो बहुत दिन में जाके टॉपिक खत्म होगा, तो जब हम मिसलेनियस करेंगे तब बचे हुए क्वेश्चंस तब करेंगे। अब आप ये समझिए कि ये क्यूब है मेरे भाई। अंतर क्या होता है? जैसे क्यूबॉइड जो होता है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, ठीक वैसे ही क्यूब जो होता है वो स्क्वायर फॉर्म में होता है। अच्छा, मैं आप लोगों से ये कहूं कि इसकी सारी भुजा बराबर है, इसकी सारी भुजा बराबर है, तो मैं आपसे कहूंगा कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो बराबर है। अच्छा मुझे ये बताइए कि इसका एरिया के, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यानी इसका आयतन कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों की गुणा करेंगे तो इसका आयतन जो हो जाएगा वो ए क्यूब हो जाएगा। हो जाएगा। अगर मैं इसका लेटरल सरफेस एरिया पूछूं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछूं, तो वो होता था 2l+b/h। जब उसमें वैल्यू रखेंगे तो ये सॉल्व होके आ जाएगा कि इसका लिटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया 4a² होता है। अगर मैं इसकी 5 दीवारों का क्षेत्रफल आपसे पूछूं, भैया जी इसकी 5 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो मेरे प्यारे दोस्त 4 दीवारों के क्षेत्रफल को कर्व्ड सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, जो कि 4a² होता है। 5 दीवारों के क्षेत्रफल को हम लोग 5a² से डिनोट करते हैं। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं 6 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, सभी दीवारों के क्षेत्रफल को टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। 6 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो सभी दीवारों के एरिया को हम टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। वो कितना हो जाएगा, वो 6a² हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं आपसे कहूं कि इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, इसके डायगोनल की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो आप कहना इसके डायगोनल की लेंथ √3a हो जाएगी। अगर किसी भी भुजा का विकर्ण पूछूं, अगर किसी भी सतह का विकर्ण पूछूं, किसी भी सरफेस का विकर्ण पूछूं, सतह का विकर्ण पूछूं, तो मेरे भाई सतह का विकर्ण जो होता है वो √2a होता है, वर्ग के बराबर होता है। ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त अब आप इस क्वेश्चन को समझिए, इस टॉपिक को थोड़ा सा समझिएगा। जब भी आपके सामने क्यूब का क्वेश्चन आता है तो क्यूब मेरे भाई, इसमें भी 8 वर्टिसेस होते हैं, इसमें भी 12 एजेस होती हैं, इसमें भी 6 सरफेस होती हैं मेरे प्यारे दोस्त। अगर इसके वॉल्यूम की बात की जाती है तो वो इसका ए क्यूब होता है। अगर इसकी 4 दीवारों के क्षेत्रफल की बात की जाती है तो वो 4a² होता है।
अगर 5 दीवारों के क्षेत्रफल की बात की जाती है तो वो 5a² होता है। अगर 6 दीवारों के क्षेत्रफल की बात की जाती है तो वो 6a² होता है। अगर विकर्ण की बात की जाती है तो √3a होता है। और अगर किसी भी सतह के विकर्ण की बात की जाती है, सतह मतलब किसी भी दीवार का विकर्ण, तो इसमें तो सारी दीवारें बराबर हैं, सारी दीवारें बराबर हैं, तो ये स्क्वायर के शेप में है, तो मेरे प्यारे दोस्त ये हो जाएगा इसका √2a। अगर सरफेस का डायगोनल पूछा है तो वो √2a होता है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? तो कुछ क्वेश्चंस की तरफ आपको मैं लेके चलता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये आपके सामने थ्योरी दी हुई है, ये सारी थ्योरी आप लोगों के सामने दी हुई है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा क्यूब का, बताइए फटाफट बताइए बच्चे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? एक रासायनिक कारखाना खतरनाक कचरे को रखने के लिए शीशे के घनाकार कंटेनर का उपयोग करता है। कैसे का? क्यूब की शेप में घनाकार। यदि कंटेनर की आंतरिक भुजा 14 सेंटीमीटर है, भुजा 14 सेंटीमीटर दी है, तो इसके अंदर जमा किए जा सकने वाले कचरे का अधिकतम आयतन क्या होगा? आयतन पूछ रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप कह सकते हैं कि भुजा का घनी आयतन होता है 4 चौक 16 चौका 64, पीछे 4 आएगा, पीछे 4 आएगा तो 14 का क्यूब कितना होता है? 14 का क्यूब होता है मेरे भाई 2744 या 3144 होता है, 2744 होता है या 3144 होता है मेरे भाई। 14 का स्क्वायर 196 होता है, और इसकी गुणा 14 में करेंगे, 14 छिंग 84 को 4 हासिल 8, 14 निम्मा 126, 126 और 8 134 को 4 हासिल 13, 14 एकम 14 और 13 27 होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2744 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आइएगा क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है? एक सेफ फ्रूट पंच बाउल के लिए बर्फ का एक बड़ा घन जमाता है। यदि इस बर्फ के घन की भुजा 11 सेंटीमीटर दी हुई है, तो इस घन को बनाने के लिए उपयोग किए गए पानी के आयतन की गणना करें। मतलब बर्फ का टुकड़ा बनाया गया है, इस घन को बनाने के लिए पानी का आयतन पूछ रहा है, पानी का आयतन पूछ रहा है, मतलब उस घन का आयतन पूछ रहा है, और घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब होता है, भुजा का क्यूब होता है। तो वो कितनी दी है बच्चे? 11 दी है। 11 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1331 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1331 हो जाएगा बच्चे। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप, इफ द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ अ क्यूब, बेटा ध्यान से समझना क्या बोला है, वन फेस ऑफ अ क्यूब इज 48 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम आपसे पूछना चाह रहा है। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये आपके सामने एक फलक, टोटल फलक कितनी होती हैं? 6 फलक होती हैं। अगर 6 फलक होती हैं तो उसने एक फलक का परिमाप दिया है। आप एक दीवार को थोड़ा सा गौर से देखिए, क्या इसका परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग? अगर चारों भुजाओं का योग मेरे प्यारे दोस्त 48 आप लोगों को दिया हुआ है, तो क्या उस क्यूब की भुजा जो है आपके सामने 12 आ जाएगी? क्या उस क्यूब की भुजा जो है वो आपके सामने 12 आ जाएगी? और मेरे प्यारे दोस्त उसका आयतन आपसे पूछा है, तो आपका आयतन कितना आ जाएगा? 12 का क्यूब यानी कि 1728 आ जाएगा। आप एक बात को समझिए, छोटी छोटी लाइन को समझिए, वो वास्तव में कहना क्या चाहता है। वो आपसे ये कहना चाह रहा है, यदि किसी घन के एक फलक यानी एक सरफेस का पेरीमीटर दिया है, भाई एक दीवार को देखो तो सही, जहां भी आपके सामने दीवार है उसको देखिए, क्या वो 4 एजिस से मिलके बनी हुई है? यानी चारों को जोड़ के 12 आना चाहिए, चारों को जोड़ के 48 आना चाहिए। अगर चारों को जोड़ के 48, ये 48 है, चारों को जोड़ के 48 आना चाहिए, तो ए की वैल्यू क्या 12 हो जाएगी? और अगर ए की वैल्यू 12 है तो ए क्यूब जो होता है वो आयतन होता है, यानी 12 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1728 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा? 1728 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए। यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप 24 है, फिर से वही हो गया भाई, घन के एक फलक का परिमाप 24 दिया हुआ है और ए की वैल्यू 24 है, तो ए की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए, यानी ए का क्यूब। ए का क्यूब मतलब 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब मतलब 216 हो जाएगा। 6 का क्यूब मतलब 216 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए। 6 फलक होते हैं बेटा, एक फलक का परिमाप उसने दिया हुआ है। 6 फलक होते हैं, उसने एक फलक का परिमाप आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहना चाह रहा है? उस घन की कोर ज्ञात कीजिए, उस घन की कोर ज्ञात कीजिए, यानी कि भुजा बताइए जिसका आयतन इन तीनों कोर वाले घनों के आयतन के योगफल के बराबर है। यानी 3 घन आप लोगों को दिए हुए हैं, पहला घन, दूसरा घन, तीसरा घन, और इन तीनों का आयतन जो है वो एक बड़े घन के आयतन के बराबर दिया गया है। इसकी भुजा 6 दी गई है, इसकी भुजा 8, इसकी भुजा 10, इसकी भुजा a मान लेते हैं, तो वो आपसे a की वैल्यू पूछना चाह रहा है। इसका आयतन कितना हो जाएगा? 6 छंग 36 छिक्का 216। इसका आयतन कितना हो जाएगा? 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, और इसका आयतन कितना हो जाएगा? 1000। उसने कहा तीनों के आयतनों का योग जो है बड़े घन के आयतन के बराबर दिया गया है। अगर मैं आपसे यह कहूं कि 1000 और 512 1512 और 16 1528 और 200 1728 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बड़े घन की भुजा आपसे पूछूं तो 1728 का घनमूल जो होता है वो 12 होता है। यानी कि ये जो बड़ा घन बनेगा इसकी भुजा कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे इसकी भुजा 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। इतनी 12 सेंटीमीटर आ जाएगी दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 33। एक प्रयोगशाला प्रयोग में एक घनाकार क्रिस्टल इस प्रकार बढ़ता है कि उसकी प्रत्येक भुजा अपनी मूल लंबाई की 5 गुना हो जाती है। अगर मूल लंबाई 1 थी तो अब कितनी हो जाती है? 5 हो जाती है। क्रिस्टल का आयतन किस गुणांक से बढ़ेगा? तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मूल भुजा 1 थी तो इसका आयतन 1 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि अब भुजा 5 हो चुकी है तो अब आयतन 125 हो जाएगा। भुजा का घनी आयतन होता है, तो कितने गुणांक से बढ़ चुका है? तो आप कहेंगे 125 गुणांक से बढ़ चुका है। कितने गुणांक से? तो आप कहेंगे 125 गुणांक से बढ़ चुका है। आज के लिए इतना ही, नहीं तो फिर जो है वो चीजें मतलब होच पोच हो जाएंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। कल मेंसुरेशन 2D की क्लास लेके आ रहा हूँ 2828 में, है ना? जुड़ना मत भूल जाना, बहुत शानदार कंटेंट कल रहने वाला है। ठीक है, ध्यान रखो अपना भाई, मन लगा के पढ़ाई करो। ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।